ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय। तो आज जो मैंने कहा था कि किस बारे में जानना है आपको, अन्ना हज़ारे के बारे में, जो मेरे पापा ने बताया था मुझे जिस तरीके से, या फिर बाइबल का भांडाफोड़। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उनको अन्ना हज़ारे के बारे में जानना है, जो रहस्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ पहले से ही तय है। हर चीज़, जो भी कुछ हो रहा है या जो कुछ चल रहा है या जो कुछ आगे होगा, वो पहले से पूर्व रचित है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2003 समझ लो आपकी 2003 से मुझे पापा ने ये सब बताना शुरू किया था। लेकिन मुझे ये नहीं बता रहे थे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों बताना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी वो 2003 से की थी। 2003 में मोदी जी राजस्थान के अलवर के विराट नगर में पूजा करवाते हैं। 2003 या 2004 के आसपास की बात है। वो वहाँ पर पूजा कराते हैं एक तिलिस्मी जगह में, और उस तिलिस्मी जगह के बारे में हम जानते थे। तो पापा ने मुझे कहा कि इस पर नज़र रखना, यही बोला उन्होंने बस कि इस पर नज़र रखना। ये वहाँ पहुँच गया, ऐसे बोला उन्होंने। 2003 तब तो किसी को पता भी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या। पापा ने बोला कि इस पर नज़र रखना, ये वहाँ पहुँच गया है। तो बस इतना ही बताया था उस समय पे, और धीरे धीरे कोडिंग में बताते थे, क्योंकि हम लोग छोटे थे। तो हम लोग जैसे जो आने वाले होते थे ना, कभी जैसे उनके सामने बोल दिया कि सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा नहीं है, तो हम बोल देते थे उनके सामने। तो पता है, फिर वो घूम फिर के ना वो बातें हमारे पास आ जाती थी कि हमें ना किसी ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा नहीं है, गई हमारे यहाँ से, और हम ही बता रहे हैं। और नहीं है तो फिर बताओ क्या है कथा। भाई हमें तो पता है ना कि कथा क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा क्यों नहीं है और वो है क्या, इसलिए हमने बात बोली। लेकिन जो आप हमें ही हमारा ज्ञान दे रहे हो, तो फिर बताओ ना फिर क्या है कथा। नहीं पता। तो आपको पता है, फिर अन्ना हज़ारे ने आंदोलन जब किया, उस समय मेरे पापा थे। तो उस समय दिखाया जा रहा था कि ये अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो मैंने कहा पापा ये क्या हो क्या रहा है, क्या ड्रामा क्या चल रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व रचित है, ये जो अन्ना हज़ारे ये जो आए हैं ना, ये पूर्व रचित है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर आप बताओ कि ये पूर्व रचित किस तरीके से है। तो उन्होंने कहा कि अनानास नाम का एक फल होता है। मैंने कहा हाँ होता है। तो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो अनानास, उस फल का नाम अनानास क्यों है, पाइनएप्पल क्यों है। तो मैंने कहा पापा ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना पाइन है ना एप्पल है, पाइनएप्पल है। मतलब क्या है इसका। उन्होंने कहा देख, जो होता है ना, जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति किसी भी चीज़ की या किसी भी खेल की, वो एप्पल से बताई जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आदम और हव्वा को एप्पल खाने के लिए दिया गया, वहाँ से उत्पत्ति शुरू हुई। तो उसी हिसाब से इसका नाम पाइनएप्पल रखा गया और अनानास रखा गया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं मैं इनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कम चीज़ों के बारे में इसमें जानता हूं। जैसे राजमा हो गया या लोबिया हो गया, ये सब चीज़ें बहुत कम चीज़ों के बारे में जानता हूं। लेडी फिंगर, क्योंकि मैं वो चीज़ उस वक्त सुन नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ना मैं सुन रहा था। और जिनको बताई है वो मुझे बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। क्योंकि पापा ने उनको कहा था कि आज ये सुन नहीं रहा है, लेकिन ये कल इन चीज़ों के पीछे भागता फिरेगा, ढूंढता फिरेगा, और तभी पछताएगा। तो वो बताना नहीं चाहते, वो ये बोलता है मैं भूल गया। वो चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे मैं वो निकल के आए और वो मास्टर स्ट्रोक खेलें। बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं अपने आप को। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है पूछने की, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उतना सफिशेंट है, उतना पूरे वर्ल्ड के लिए सफिशेंट है जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि जो भी आएगा, तो अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया, या उनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। ऐसे नहीं कि किसी को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोई भी निकल के आ गया, जिन लोगों को यहाँ इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है इंडिया में, वो निकल के आ गया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया।
वहाँ पे पूरे मापदंड हैं, अमेरिका के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरे मापदंड हैं। चर्चेस के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, वो पूछे जाएंगे, सब चीज़ पूछी जाएगी। ऐसे नहीं कुछ बन के निकल के आ जाएगा, वो मैं सब जानता हूँ मैंने, लेकिन आपके सामने कभी बहुत कम खोला है क्योंकि चोर बहुत है ना। तो अनानास नाम का एक फल होता है। अब आपको बताते हैं मुहावरा। मैंने आपको जैसे बताया ना, करेला नीम चढ़ा, ये सब मुहावरे आपको बहुत सारे खोल के दिखाए बताए भी हैं, या उल्टे मार्च बरेली को। अब आपको बताते हैं मुहावरा, जहां नाश वहां सवा सत्यानाश। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अन्ना के कारण नाश की शुरुआत होगी, और हुआ भी वही। अन्ना ने उस समय ये आंदोलन किया कि लोकपाल कांग्रेस नहीं ला रही है, फलाना नहीं ला रही है। उसके चक्कर में एक हवा बनी कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस लोकपाल नहीं ला रही है। रामदेव भी उधर से, रामदेव की तो पूछो ही मत, 45 रुपये पेट्रोल दिलवा रहा था रामदेव, 45 रुपये पेट्रोल, काला धन वापस आ रहा था। और अब उसके मुंह में जो है सांप घुस गया है। अब उसकी बोलती नहीं निकलती बिल्कुल भी कि 45 रुपये पेट्रोल कहाँ गया और काला धन कहाँ गया। अब कोई नहीं बोलता, न लोकपाल के कोई बोलता है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। लेकिन वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा झूठ बोला, और उस झूठ के बेस पे आम आदमी पार्टी खड़ी करी। उन्होंने झूठ क्या बोला कि गांधी जी की जब आज़ादी का जश्न मन रहा था, तो गांधी जी एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे। तो अंधेरे कमरे में बीबीसी रिपोर्टर गया, और बीबीसी रिपोर्टर ने पूछा, गांधी जी आप जश्न में शामिल क्यों नहीं हैं? तो गांधी जी ने कहा कि मैं देश आधा ही आज़ाद करा पाया, आधा रह गया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जहाँ से आधा रह गया था वहाँ से आधी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जबकि इन लोगों को उस लड़ाई की ABCD भी नहीं पता। इन लोगों को गांधी जी की जो लड़ाई छूट गई थी, जिसके लिए गांधी जी ने कहा था अभी समय नहीं आया, उसकी ABCD भी इनको नहीं पता। अगर इनमें दम है तो जाओ पूरा देश आज़ाद करके दिखा दो, अगर तुम्हें क भी पता है उनकी लड़ाई का तो। या साबरमती आश्रम में जितने कोट्स लिखे हुए हैं ना, उनका मतलब बता दो फिर, क्योंकि गांधी जी सब कुछ कोडिंग में लिखे गए हैं, वो भी लिखे गए हैं कोडिंग में, और वो मेरे अलावा कुछ समझ भी नहीं सकता। जैसे मैंने जाल नहीं पानी मांगा, बताओ क्या है इसका अर्थ? क्योंकि मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। सांप के कांटे का इलाज है, मेरे कांटे का इलाज नहीं है। इस तरह की कोडिंग है सारी, समझ गए आप? तो अन्ना नाश का मतलब होता है कि अन्ना की वजह से नाश की शुरुआत होगी, और जहां नाश की शुरुआत होगी वहां सवा सत्यानाश होगा। समझ रहे हो आप? अन्ना की वजह से माहौल बना, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, विधान था, पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा, ऊँट के मुंह में जीरा, और अब आया ऊँट पहाड़ के, मतलब सब कुछ पहले से रचित है ना। तो अन्ना के कारण नाश की शुरुआत हुई, फिर भाजपा आई, और अब सवा सत्यानाश हो रहा है। समझ रहे हो आप? जहां नाश वहां सवा सत्यानाश। मुहावरा सुना ही होगा आपने। ये मुहावरे ऐसे नहीं है, ये मुहावरे जुड़ते हैं। जैसे अन्ना नाश, अब आप कहोगे अन्ना नाश क्या है? तो फिर जहां नाश वहां सवा सत्यानाश, इस तरीके से चलते हैं। अन्ना ने नाश की शुरुआत करी, लेकिन सवा सत्यानाश हो रहा है। आज क्या हो रहा है देश में देख लो। और आज के समय के लिए ही संत रविदास जी वगैरह सब ने जो ये भविष्यवाणियाँ की हैं, मेरे अगर आप पुराने पोस्ट उठा के देखो, आप मेरे 2013, 14, 15 मेरे पोस्ट उठा के देखो आप पुराने, मैंने लिखा है कि अभी जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे, हम तो अंत में करेंगे, यही बोला है मैंने उसमें। अगर आप देखोगे मैंने हमेशा यही बोला है कि ऊँट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा, अभी जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे, हम तो अंत में करेंगे। और मैंने ये भी लिखा है कि पहले बर्बादी होने तो दो। या फिर मैंने मेरे पुराने पोस्टों में मैंने यही बताया हुआ है कि एक टाइम आएगा जब कल के अवतार की खोज शुरू हो जाएगी, बहुत सारे दावेदार आएंगे, खोज शुरू हो जाएगी। जितने भी कल की नाम से कीवर्ड्स आते हैं वेबसाइट्स पे या कहीं पे भी, तो वो सब ओवरलोडिंग से क्रैश कर जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। फिर उसमें से 1-2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स सामने आएंगे, और उनमें से एक असली होगा। असली भी साधु संतों को पता है कौन असली और कौन नकली है। तो किसी के कहने पे मत जाना, सबूत मांगना। पहले बात तो सबूत किसी के पास नहीं है, ठीक है। जैसे कोई आपको कह देगा कि वी तो हमारे माथे के अंदर है, अब माथे के अंदर थोड़ा देख लोगे आप। साधु संतों ने कहा ऊपर होगा, वो कह रहे अंदर है। तो
सबूत पहले आप मांगो। बिना सबूतों के पहली बात किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को तो बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ब्लाइंड फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं चाहिए। हमेशा कहता हूँ मैं कि मेरी बात को हमेशा सोचो, पहले सोचो, उसको परखो, तब साथ में जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना है मत जोड़ो। क्योंकि 50 तरीके के लोग हैं, 50 तरीके के दिमाग है, 50 तरीके की उनकी सोच है। ठीक है, जिनको जुड़ना है, जो सत्य के सारथी हैं, जो सत्य के साथ हैं, वो ऑटोमेटिक मेरे पास अपने आप आ जाते हैं। मैं वीडियो इस तरीके से बनाता हूँ, उनको पता लग जाता है, उनको सपने में या उनको कैसे भी उनको सब पता चल जाता है, वो लोग मेरे से जुड़ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही आए हैं। मैंने हमेशा कहा है मुझे ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हाँ, मैं कुछ कह रहा हूँ मिला, आपको लग रहा है कि मैं गलत बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ संस्कृत का कोई एविडेंस नहीं है 2000 साल से पुराना, और रामायण 2000 साल पहले लिखी गई थी, तो राम को साबित करो उस समय पे। तो अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो आप मुझसे वो करो ना, आप मुझसे डिबेट करो, मुझे साबित करके दिखाओ कि नहीं जी आप गलत कह रहे हो। ASI भी गलत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो भी गलत है। संस्कृत तो हज़ारों लाखों साल से चल रही है, डायनासोर भी संस्कृत बोलते थे। तो मेरा वो चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी ना फिर, क्योंकि मुझे तो सब चीज़ को लेके चलना है ना। मुझे तो जो तो रियलिटी है वो बतानी है, और रियलिटी इस तरीके से बतानी है जो विज्ञान से भी होती हो, और जो बौद्धों को भी प्रूफ की जा सके, जो और को सबको प्रूफ की जा सके, उसको कहते हैं रियलिटी। और एक होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास का तो कोई सबूत नहीं होता, मानने को कुछ भी मान लो, जो होता ही नहीं उसका सबूत भी नहीं होगा। और जो है सत्यमेव जयते तो उसका सबूत है। ठीक है, तो जो मैंने बताना था, मुझे ये बताना था कि जो नाच की शुरुआत अन्ना हजारे के कारण शुरू हुई थी, वो उसमें सवा सत्यानाश में तब्दील हो गई। आज इंडिया के बॉस अडानी अंबानी है। अडानी अंबानी ही, क्योंकि नमक खाया है अडानी अंबानी का, सब कुछ अडानी अंबानी को ही बिक जाएगा। और जिन्होंने अपना ईमान बेच खाया है ना, जिन्होंने अपना ईमान बेच खाया, वो ताली बजा रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। अडानी अंबानी, भारत विश्वगुरु बने ना बने, अडानी अंबानी जगतगुरु जरूर बनेंगे। अगर यही हाल रहा तो अडानी अंबानी ही जगतगुरु बन जाएंगे। भारत विश्वगुरु बने ना बने उससे किसी को मतलब भी नहीं है। जैसे गाय माता करने वाले, जब भारत हमारा देश सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन जाता है, तो ये उस पर सवाल नहीं उठाते। सिर्फ बोलने के लिए गाय हमारी माता है। कभी सवाल उठाया इन्होंने अल कबीर एक्सपोर्ट किसका है? नहीं उठाया ना। तो ये जो दोगलापन चल रहा है ना, इसीलिए संत रविदास जी ने लिखा है कि जिन जिन भारत माता सताई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा। समझो, भारत माता पहले नहीं सताई गई है, अब सताई जा रही है भारत माता। और अब हरि की लीला देखो, हरि का खेल देखो, बहुत मज़ा आने वाला है खेल में, क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है। असली मसीहा के आने से पहले फेक मसीहा आना था, वो भी आ चुका। सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब तो खेल देखो और खेल की धार देखो। अब कब क्या होगा, अब बड़ी बड़ी घटनाएं होनी शुरू होंगी, और फिर देखते देखते जाओ कैसे पूरा हालात चेंज होते हैं। अभी जो ये एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं ना, जो यूट्यूब पे माहौल बना रहे हैं, 2021 के बाद मोदी जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लोग वहाँ कह रहे हैं हाँ ऐसी होगा ऐसी होगा। तो अभी चलते रहो, अभी लंबी लड़ाई है, अभी खेल तो अभी आरंभ हुआ है। और मेरे पुराने पोस्ट पढ़ लेना। देखो, मैं अभी एक रहस्य और बताता हूँ। मैंने जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे अमेरिका में, जैसे ही ट्रंप का नाम आया, मुझसे लोगों ने पूछा ट्रंप जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो मैंने क्या बोला था, मेरे पुराने पोस्ट पढ़ लेना। मैंने कहा जीतेगा तो ट्रंप ही, क्योंकि अंत में ट्रंप कार्ड चला जाता है। ताश खेले कभी आपने? जब आप ताश खेलते हैं ना, तो लास्ट में अंत में आप अपना तुरुप का पत्ता निकालते हैं, तुरुप का पत्ता, उसको कहते हैं ट्रंप कार्ड। तो एंड टाइम्स, ट्रंप का आने का मतलब है एंड टाइम्स की स्टार्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप के आने का मतलब है एंड टाइम्स की स्टार्टिंग है। मैंने बहुत पहले बता दिया था, मेरे पोस्ट पढ़ लेना आप, उसमें सब बताया हुआ है। तो अन्ना हजारे के बारे में मुझे इतना ही बताना था। और अरविंद केजरीवाल जी जो है, उन्होंने वो अपनी शुरुआत जो है झूठ से की है। गांधी जी की लड़ाई कहाँ थी, क्या थी, वो किसी को नहीं पता, और ना ही कोई बता सकता।
और देश अगर जिसमें भी दम है तो पूरा आज़ाद करा के दिखा दे, मान जाऊँगा। आज तक तो कोई आज़ाद करा नहीं पाया। नाम ले देंगे, इसने आज़ाद कराया, उसने आज़ाद कराया, फलाने ने आज़ाद कराया। 2 ही लोगों का मेन रोल रहा है इसमें, हिटलर और महात्मा गांधी। और दोनों कौन थे वो भी हम आपको बता देंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि बाप तो हमेशा अहिंसा पे चलते हैं, पिता हमेशा उनको अहिंसा प्यारी है। महाभारत की किताब पढ़ लो आप, किसी ने कहते हैं अहिंसा अहिंसा, उनको अहिंसा ही प्यारी है। लेकिन जो बेटा है ना वो नहीं छोड़ता किसी को, इसीलिए बेटा बाप से 4 कदम आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा अन्ना हजारे वाला रेस है। जैसे मैंने आपको बरेली वाला बताया था, और बरेली वाला भी मैंने इसलिए बताया था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में आगे आपको, कि अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए। अब अधिकार जिसने दिए वो 13 नंबर के मानने वाले थे। तो जो ये कहते हैं ना अम्बेडकर जी अधिकार दिए, हम तो नास्तिक हैं, वो भी उनको भी बताएंगे अच्छे से कि कौन किसने अधिकार दिए, किसने ये इंग्लिश हॉस्पिटल्स बनाए हैं, किसने इंग्लिश स्कूल्स बनाए हैं, सारा चीज़ें कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है ना, और क्यों हुआ है। उसके लिए पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्यों थी। तो वो फिर कभी बताएंगे, क्योंकि वो हजम नहीं होगा, वो लोग हजम नहीं होगा। लोग जो अभी चलते आ रहे हैं ना ब्राह्मण इतिहास में, उनको हजम नहीं होगा। तो अभी आप इतना ही समझो कि वहाँ अन्ना जी से वहाँ से स्टार्टिंग हुई खेल की। अन्ना नाश हुआ, मतलब नाश होना वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद जहाँ नाश है तो वहाँ सवा सत्यानाश है। जहाँ उन्होंने नाश किया तो वहाँ पर सवा सत्यानाश तैयार हो गया, और वही सब चल रहा है अब। और अब ये खेल बहुत अच्छे मोड़ पे आने वाला है, 1-2 साल में आ जाएगा। तब तक आप एंजॉय करो। और अभी कोरोना है, कोरोना तो आपको पता ही है, कोरोना बढ़ रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। तो अभी ये सब लीला चल रही है ऊपर भगवान की, ठीक है। भगवान ये सब खेल खेल रहे हैं, भगवान अच्छे से खेल खिलाना जानते हैं। अब ये कभी भी ये मत सोचना कि भारत माता पे कभी आँच आएगी। भगवान ने भारत माता को सबसे पहले उन्होंने ही भारत को माँ कहा था। तो कोई कितना भी बेच ले, कोई कुछ भी कर ले, भारत पे आँच नहीं आएगी। उसके लिए अलग खेल चालू हो जाएगा। इतना ही बताना था। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः।